बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस इज स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चीज़ बर्गर, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और ये विदाउट अवन के बनाऊंगी। और ऐसी में एक ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा विदाउट अवन के। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस तरह से स्टेनर में मैदे को डाल लूँगी। तो ये आम नॉर्मली हमारे घर में जो कप होते हैं उससे मैंने इस तरह से 4 कप मैदा ले लिया है, और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है, देखिए इस तरह से स्टेनर में। और अब मैं इस तरह से 1.5 टेबल स्पून भर के चीनी ले लूँगी। तो मैंने पीसी हुई चीनी ली है, आप इसकी जगह रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है, और इसमें मैं डालूँ 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने ईस्ट ली है, वो डाल दी है। तो ईस्ट हम इसमें बहुत पुरानी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम फ्रेश ईस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी डो अच्छी सी राइज़ हो सके। तो देखिए बस इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी, आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। और मैंने एक अंडा इसमें डाल दिया है, और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से मिल्क पाउडर डालूंगी। आप इसमें चाहें तो फ्रेश दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए सारी चीज़ों को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे और इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। और नीम गर्म पानी से हम गूंदेंगे, आप चाहे तो इसे नीम गर्म दूध से भी गूंद सकते हैं। तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसलिए इसमें नीम गर्म पानी डाल दिया है, और इससे मैंने डो तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट सी डो मैंने तैयार कर ली है। बॉल के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है, और इस तरह से डो पे भी मैंने ऑयल लगा दिया ताकि राइस हो तो ये चिपके नहीं। और अब इसको कवर करके हम रख देंगे इसको किसी भी गर्म जगह पर या किचन में, तो आधे से 1 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे से राइस नहीं हो जाता। तो देखिए तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए ही इसको राइस होने के लिए रखा था, तो ये भी इतना ज़्यादा राइस नहीं हुआ है। तो बस इसको हम थोड़ा सा और दोबारा से गूंद लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से इस तरह से गूंद लूँगी, और अब इसको काउंटर पर लाकर इस तरह से हम गूंद लेंगे ताकि हमारे अच्छी से सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। तो ये देखें बस इस तरह से मैंने गूंद लिया है। अब इसके हम इस तरह से बॉल्स निकाल लेंगे। तो इतनी डो में से हमारे तकरीबन इसमें से 12 से 13 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए बस इस तरह से मैं इसके इस तरह बॉल बना लूँगी, और अब इसको हम साइड में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉल्स बना के रख लिए हैं। तो अब इसको हम ट्रे में रखेंगे जिसमें हमें बेक करना है। तो इसको पहले ऑयल से अच्छे से ग्रेस करेंगे ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये नीचे से चिपके नहीं। और अब इनको इस तरह से हम इसके अंदर सेट कर देंगे, और थोड़ा सा फासले पर रखेंगे क्योंकि राइस होने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा इस तरह से फासले पर रखेंगे। और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से राइस हो जाएं। और अब मैं इसके लिए चिकन तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैंने पैन में इस तरह से 3 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसको मैं इस तरह से 1 सेकंड तक इसमें भून लूँगी। और ये देखें चिकन के मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हुए हैं। तो ये तकरीबन आधा किलो हमारी बोनलेस चिकन है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने तक इसमें पका लूँगी हाई फ्लेम पर। तो देखिए इसका कलर इस तरह से चेंज हो चुका है, ये हमारे चिकन का कलर वाइट हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दी है 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे, और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और हाफ़ ही टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाल दी है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, और इसको अब कवर करके हम पका लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे कुक हो जाएँ। और ये देखें इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूँगी। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है। तो अब इसको हम हाई फ्लेम पर इस तरह से पानी को खुश्क हो जाने तक पका लेंगे।
तो तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था और एक-एक इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। कलर वाइज़ आप ग्रीन और रेड दोनों ही इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आपके पास नहीं हो तो आप लाल या हरी मिर्च जो बड़ी वाली होती है उसको कट करके डाल सकते हैं। मैंने इसमें बड़ी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, उसको मैंने बारीक कट करके इस तरह से डाल दिया है और इसमें थोड़ी-सी बंद गोभी डाल दूँगी। और अब इस सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। आप जो वेजिटेबल्स इसके अंदर पसंद करते हो उसके हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो बस ये बंद गोभी भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए जब तक मैंने इसको पका लिया है। और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के मायोनीज़ डालूँगी और थोड़ा-सा मैंने इसमें केचप भी डाल दिया है और अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है और ये सारी चीज़ें मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा रेड चिली सॉस भी शामिल कर दिया था ताकि ये थोड़ा-सा तीखा हो जाए। तो देखिए हमारे बन्स भी इस तरह से राइस हो चुके हैं। तो ये थोड़े-से राइस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसको मैंने वक़्त नहीं दिया था। थोड़ा-सा इसको और वक़्त देंगे तो ये अच्छे से राइस हो जाएँगे और भी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने अंडे की एक जर्दी ली थी, उसको इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो सारे बन्स पर अब मैं इस तरह से अंडे की जर्दी को लगा दूँगी। तो आप इसकी जगह इसमें दूध भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाता है। तो देखें सारे ही बन्स मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरह से तिल लगा दूँगी। मैंने वाइट तिल लगाए हैं, आप इसके ऊपर ब्लैक तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ी-सी इसके अंदर कलौंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए सारे ही बन्स पे मैंने इस तरह से तिल लगा दिए हैं और अब इसको हम बेक कर लेंगे। तो पतीले को मैंने प्रीहीट कर लिया था और अब इसमें हम बन्स को 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो ये देखिए 40 मिनट हो चुके हैं, इसके ऊपर से कलर नहीं आया है अभी। तो इसके ऊपर कलर देने के लिए मैंने देखिए इस तरह से तवे को गरम कर लिया था जिस पे हम रोटी बनाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से गरम करने के बाद इसके ऊपर रख देंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाता है। तो देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था, तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका ऊपर से कलर आ चुका है। तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको पतीले में बेक किया है। तो देखिए बन को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको हम ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बटर से कर सकते हैं या घी से भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, इससे शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है और थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। तो बस ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और अब इनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए बस इस तरह से हम बन्स को सारे कट कर लेंगे। तो देखिए सारे बन मैंने इस तरह से कट कर लिए। इसके ऊपर मैंने केचप और मायोनीज़ लगा दिया है, थोड़ा चिली सॉस लगाया है और इसके ऊपर मैं ये चिकन वाली फिलिंग को डालूँगी। तो देखिए सारे बर्गर्स पर मैंने इस तरह से चिकन की फिलिंग डाल दी है और अब इसके ऊपर मैं इस तरह से मोज़रेला चीज़ इस तरह से कट करके डालूँगी। आप इसकी जगह चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैं इस तरह से स्लाइस करके डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये स्लाइस डाल दिए हैं और इसके ऊपर से थोड़ा-सा और केचप डाल दूँगी मैं। आप चिली सॉस डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो देखिए अब दूसरी साइड के बन्स को भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसको अब मैं 10 मिनट के लिए दोबारा से बेक कर लूँगी। तो ये पतीला हमारा प्री हीट है और इसमें 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए बस सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको बेक किया था ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो सके। तो ये देखिए, तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन चीज़ बर्गर बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो आप भी हर टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके भी परफेक्ट बर्गर बनके तैयार होंगे। और ये देखिए चीज़ भी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन चीज़ बर्गर्स घर पर ही बनके तैयार हो चुके। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।